Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today I am going to discuss with you the topic of मदरीज। मदरीज टॉपिक आपने बहुत बार सुना होगा, बट रियल में उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में मैं बात करूँगी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मदरीज में मदरीज को हम एक अलग टर्म में समझते हैं, जो कि आज मैं यहाँ पे आप लोग को अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताऊँगी कि आखिर मदरीज होता क्या है। तो बेसिकली मदरीज समझने के लिए एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होगा, वो होगा कि एक बेबी, जो छोटा बेबी होता है और उसकी मदर, उन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है। आप लोग को पता होगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब बेबी छोटा होता है वो किसी की बातें समझे या ना समझे, किसी से कन्वर्सेशन कर सके या ना कर सके, लेकिन अपनी मदर से वो कन्वर्सेशन कर सकता है। बोल नहीं सकता, बट कैजुअली जैसे भी वो समझता है उनको, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदरीज एक टर्म है। मदरीज टर्म को इस कॉन्सेप्ट को दिया है किसने? एक्रीडेटेड बाय कैथरीन ई स्नो एंड चार्ल्स ए फर्ग्यूसन ने। तो इनने मदरीज का टर्म दिया है। आखिर ये टर्म दे तो दिया है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट में आता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सो मदरीज और चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड CDS, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच मीन्स चाइल्ड से डायरेक्ट कैसे स्पीच में बात किया जाता है, वो इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड बाय केयर गिवर्स इन टॉकिंग टू अ चाइल्ड। तो कहा जाए जो केयर गिवर्स होते हैं, जो केयर करते हैं बेबी का, जो एक मदर होती है, या इसको बेबी टॉक भी कहते हैं, तो चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। जिस तरह एक मदर अपने बेबी से बात करती है, जो टॉक करती है उससे, वो कहलाता है मदरीज या चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस स्पीच रजिस्टर हैव exaggerated prosody and shorter utterance। अब यहाँ पे आप लोग को ये देखने मिलेगा कि जो मदरीज है, मदरीज में आप ऑब्ज़र्व करोगे जब भी एक मदर एक बेबी से बात कर रही होती है, उस टाइम पे वो उसके जो स्पीच रजिस्टर होते हैं, मीन्स स्पीच रजिस्टर का मतलब होता है जो उनकी जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत जो बोलने की के तरीके से मतलब है कि कैसे वो बच्चे से बात करती हैं। एग्जैगरेटेड प्रोसोडी एंड शॉर्टर अटरेंसेस लेंथ, शॉर्टर अटरेंस लेंथ व्हेन कंपेयर टू अ नॉर्मल स्पीच और एडल्ट डायरेक्ट स्पीच। तो आप ये देखेंगे कि जो मदर है वो बहुत शॉर्ट अटरेंस यूज़ करेगी, मतलब लेंथ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी कथन वो कह रही है, अगर उससे कोई भी अटरेंस यूज़ कर रही है तो वो बहुत ही शॉर्ट रहेंगे, ताकि क्योंकि वो छोटा बेबी है, उसको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जब वो बात कर रही होती है तो बहुत शॉर्ट लेंथ को ही, बहुत शॉर्टर लेंथ के अटरेंस को ही यूज़ करेगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। जो नॉर्मल लोगों से जिस तरह हम बात करते हैं, बहुत हमारा जो अटरेंस होता है कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बहुत लंबा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम बोल सकते हैं उनके सामने, या कैसे भी बोल सकते हैं, वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस टाइम पे। बट बेबी को इतना समझ में नहीं आता, वो तो कैजुअली छोटा बेबी रहता है, तो मदर भी ये चीज़ जानती है। इसलिए जब भी आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, तो जो शॉर्टर अटरेंस यूज़ करते हैं और जो नॉर्मल स्पीच से अलग रहता है, और एडल्ट डायरेक्टेड स्पीच से मतलब है कि जैसे एडल्ट से हम बात करते हैं उस तरह हम बेबी से बात नहीं कर सकते। तो दोनों में ये भी एक अंतर होता है। नाउ कुछ यहाँ पे और भी फीचर्स हैं जो कि एक मदरीज में इम्पॉर्टेंट है जानना। तो अदर फीचर्स आर देयर। फर्स्ट इज स्लोअर speech with longer pauses between utterance। So slower speech मतलब जो स्पीच होती है हमारी बहुत धीमी गति से बोलते हैं, एंड विथ लॉन्गर पॉजेस, जो पॉज होता है बहुत लॉन्ग लेते हैं। लाइक हम कुछ भी बेबी से बात कर रहे होते हैं, एक मदर, तो वो जब उसका बात करने का टोन आपने सुना होगा, या उसकी जो वे होती है, वे ऑफ स्पीकिंग होती है, वो थोड़ा बहुत स्लोली वो बोलते हैं और बहुत लॉन्गर पॉज दे के बोलते हैं। लाइक कुछ भी अगर उसको हम बोल रहे हैं, तो लाइक अगर पानी बोल रहे हैं तो कैसे बोलेंगे? पानी, बीच में बहुत पॉज होता है।
आ जाओ, लाइक दैट मीन्स हम उसके जब बोल रहे होते हैं तो इस तरह लॉन्गर पॉजेस देते हैं। सेकेंड इज़ रिस्ट्रिक्टेड वोकेबुलरी, मीन्स इतने बड़े बड़े वोकेबुलरी का यूज़ उनके सामने नहीं करते, बहुत छोटे छोटे वोकेबुलरी का मतलब रिस्ट्रिक्टेड वोकेबुलरी का बस यूज़ करते हैं, दैट्स इट। एंड मोर कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट, और बहुत उनको जब बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे बहुत कॉन्टेक्चुअल सपोर्ट दिया जाता है। मोर रेफरेंस टू हियर एंड नाउ, उनको और कुछ चीज़ें बताएंगे तो उनको समझ में उतना भले ना आए, बट जब वो एक मदर बात कर रही होती है तो उसको पता होता है कि अगर हम तुरंत यहीं की बात कर रहे होंगे तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक हियर एंड नाउ, नाउ जो प्रेजेंट है और यहाँ पे आसपास है उसकी बात करेंगे तो वो ज़्यादा उस चीज़ को कैरी करेगा और समझेगा। सो लेस कॉम्प्लेक्स अटरेंस, तो बहुत लेस कॉम्प्लेक्स अटरेंस बोलते हैं, मतलब बहुत सिंपल वे में अपने अटरेंसेस को यूज़ करते हैं। एंड मोर इम्पेरेटिव एंड क्वेश्चन, मोर इम्पेरेटिव एंड क्वेश्चन से मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे होते हैं, आप लोगों ने ये चीज़ गौर भी किया होगा और ये सच भी है कि जो मोर इम्पेरेटिव ज़्यादा यूज़ करते हैं। लाइक जब हम या कोई ऑर्डर दे रहे हों या फिर कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हों लाइक दैट, तो जैसे बोलते हैं कोई भी उठ जाओ, या उसको बोलते हैं कि मत रो, या कोई भी ऐसा अटरेंस जो आप रिलेट कर सकते हैं इम्पेरेटिव से, लाइक ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो, प्लीज़ उठ जाओ बेटा, लाइक दैट। सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स। एंड क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन फॉर्म भी इसमें आप बिल्ड कर सकते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्म में हम उनसे कुछ सेंटेंस का या अटरेंस का यूज़ करते हैं कि बेटा इसको फेंक दें, या बेटा इसको जाने के लिए बोल दें, इनको मम्मा बोलना है, लाइक दैट, इनको पापा बुलाएं, पानी पीना है आपको, लाइक दैट। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म में भी उनको मतलब बोल सकते हैं। तो इम्पेरेटिव एंड क्वेश्चंस फॉर्म में दोनों फॉर्म में रहता है। रिपीटेड अटरेंसेस मीन्स आपको पता है अभी भी, मतलब छोटे बेबी की ही बात नहीं है, इसके अलावा भी, मतलब अभी तो मदरीज़ की बात करेंगे तो छोटी बेबी की ही बात करेंगे। उस टाइम पे जो मदर बोलती है वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक बार में उनको समझ में, बेबी को समझ में नहीं आता। सो वे बार बार अपने अटरेंस को रिपीट करते हैं, देन बेबी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, लाइक दैट। सो देयर आर सम points related to motherese. I hope you understand very well, and please guys, if you like my videos, please like and subscribe my videos, and please comment. Thank you so much.